अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ओम शांति। 1977 की अब तक अव्यक्त मुरलियों में से जो ज्ञान मोती निकाले गए हैं, आज हम उनमें से विशेष 3 ज्ञान मोतियों का रिवीजन करेंगे। ईश्वर का बनकर भी अर्थात ब्राह्मण बनकर भी जो भाई बहनें रोते हैं या कभी कभी किसी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं, तो आज का ज्ञान मोती विशेष उन आत्माओं के लिए ही है। बाबा ने कहा, जिनमें रोने की आदत है वह बच्चे बाप से स्वतः विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कह सकते। वास्तव में कोई आत्मा जब बाप के संबंध से वंचित होती है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाबा से अपना मुख मोड़ लेना। फिर आगे जो बाबा ने कहा, यह सुनकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि रोने वाली आत्मा कैसे भगवान से विमुख हो जाती है। बाबा ने एक दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे लौकिक दुनिया में जब कोई रोता है तो आपने देखा होगा वह किसी के आगे मुख नहीं करेगा, बार बार छिपता रहेगा। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, ऐसे मन में रोने वाला भी बाप से विमुख हो जाता है, बाप की ओर उनकी पीठ हो जाती है। इसलिए कभी भी संकल्प मात्र भी मन में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा, जरा विचार तो करो, सुख के दाता के बच्चे और दुख की लहर में, क्या यह शोभता है? मूड ऑफ करना भी मुख से रोने के बराबर ही है। तो हर एक अपने से पूछे, कभी मूड ऑफ तो नहीं करते? अगर कोई सर्विस का चांस कम मिले, नाराज तो नहीं होंगे? बाबा ने कहा, अगर कोई आत्मा विघ्न रूप बंधन डाले भी तो ऐसी स्थिति में भी खुश कैसे रहें? इसके लिए एक स्मृति सदा रखना कि जो बंधन में डालने वाली आत्मा है वो भी आपके पुरुषार्थ में सहयोगी है। बाबा ने कहा, बंधन से तो और ही अधिक लगन और इच्छा बढ़ती है। इसलिए बंधन नहीं है, लेकिन आपके पुरुषार्थ में सहयोगी है। बाप दादा ने कहा, इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनना और सुनाना तो है ही, लेकिन साथ साथ स्वरूप बनकर भी दिखाना है। जैसे साकार बाप का प्रैक्टिकल जीवन देखा ना, ऐसे तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है, अर्थात बाप समान अनुभवी मूर्त बनना है। सिर्फ सुनाने वाले नहीं बनो। फिर बाबा ने चेकिंग करने को कहा, हर एक ब्राह्मण ये चेक करे कि अभी तक जितना भी ज्ञान सुना है क्या उतना ही समाया है। सुनने और समाने में थोड़ा अंतर है या महान अंतर है? जैसे हर एक लौकिक कुल की अपनी मर्यादाओं की एक लकीर होती है, ऐसे ही ब्राह्मण कुल की भी मर्यादा है। तो हर एक अपने को देखे, क्या मैं उन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहता हूं? संकल्प में भी किसी आकर्षणवश हो उल्लंघन तो नहीं करता? बाबा ने कहा, शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार स्मृति में आना, ये भी अछूत बनना है, अर्थात अपने आप को ब्राह्मण परिवार से किनारा करना है। तो एक बात याद रखना, बार बार किनारा करने वाली आत्मा कभी भी बाप के सहारे का और बाप के साथ का अनुभव नहीं कर सकती, और ऐसी आत्मा चाहते हुए भी बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का भी अनुभव नहीं कर पाएगी। बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, वह कभी भी प्रकृति के या माया के मोहताज नहीं हो सकते। तो ऐसे सिरताज बने होना। मोहताज आत्माएं तो बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। कहेंगे शक्ति दो, मदद करो, बाबा माया को भगाओ, कुछ युक्ति दो। इस पर बाबा ने कहा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार हैं ही नहीं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद। मोहताज आत्मा बाप के सिरताज नहीं बन सकते और विश्व के ताजधारी भी नहीं बन सकते। बाप के सिरताज बनने वाले तो स्वप्न में भी किसी चीज के मोहताज नहीं होते। 14 अप्रैल 1977 के दिन जब बाप दादा का अव्यक्त मिलन हुआ, तो उसमें जैसे ही बाबा ने दादी जी में प्रवेश किया तो बाबा ने कहा कि इस बार बाप दादा मुरली सुनाने नहीं आए, तो क्या करने आए हैं? अब की बार
आप ब्राह्मण बच्चों का रिजल्ट लेने आए हैं, तो इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। जब परीक्षा के दिन नज़दीक होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो पढ़ा हुआ होता उसका इम्तिहान देना होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा या कर्म द्वारा पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई, अब उसके रिजल्ट देखेंगे। तो पेपर के लिए तैयार हो। हर एक अपने को देखे कि विश्व परिवर्तन की हलचल को देखते हुए क्या हम अचल रह सकेंगे। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे या डगमग होंगे। फिर बाबा ने बताया पेपर कैसे आएंगे। पहले तो हद के पेपर होंगे, जैसे स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व के संस्कार मिलाने के पेपर, अर्थात ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। ये है कच्चे इम्तिहान। तो फिर पक्के इम्तिहान कौन से हैं? वो भी बाबा ने कहा कि पक्के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा आने वाली परीक्षा, बेहद के विश्व की हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। अब बताओ, इन हद के पेपर में पास हुए हो? अभी बेहद का पेपर शुरू कर दें? इस तरह अपने आप को चेक कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य कहाँ तक बने हैं। क्या पास विद ऑनर बन गए हैं? हर प्रकार के पेपर में अब तुमको एवरेडी बनना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।